हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में मैथ्स का नंबर का पार्ट देखे थे, जो कि पार्ट 1 था। संख्या किसको कहते हैं, संख्या में क्या क्या होता है। आज उसी को हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं कि आगे क्या है और कौन कौन सी संख्या के बारे में हम लोग को जानना है। चलिए, हम लोग सम संख्या तक पढ़ लिए थे। अगला होता है विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोला जाता है? तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। जैसे में जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9, अगर कोई भी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 हो तो वो हमेशा विषम कहलाएगा, क्योंकि वो कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगा। जैसे देखिए 735 में लास्ट में 5 है, तो ये आपका विषम संख्या होगा। यहाँ भी लास्ट में 5 है, विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ भी 9 है, विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाजित नहीं हो। वैसी संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। ये आपको ध्यान में रखना होता है कि 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब स्वयं और एक से विभाजित होते हैं। एक से तो हर कोई विभाजित होता है, स्वयं ज़्यादा ध्यान देना है। तो 2 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा संख्या 2 होता है जो अभाज्य होता है। आपको ये भी याद रखना होता है कि एकमात्र संख्या 2 जो है, ये ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, और कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिलेगा जो सम होगा और अभाज्य होगा। तो ये नोट में याद रखेंगे। अगला आ जाते हैं भाज्य संख्या। भाज्य ठीक इसका उल्टा होता है अभाज्य का। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य एक से भी विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के छोड़कर कोई एक से भी अगर विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाता है। ये सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब किसी न किसी से विभाजित हो जाते हैं। अगला बारी आता है सहअभाज्य संख्या का। तो देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिनमें एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं हो। वैसी संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं होते हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं होता है। देखिए 10 और 27 में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होता है। इसका महत्तम निकालेंगे तो 1 होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं वैसी संख्या जिनका महत्तम 1 हो, उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये दोनों भी सहअभाज्य है, क्योंकि ये दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। ये दोनों में भी कोई कॉमन नहीं है। अगला आ जाते हैं परिमेय संख्या। सबसे अच्छा है परिमेय संख्या, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, Q से सूचित करते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हो ना, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है, यानी ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। जैसे में 7/3 -5/2 0 भी एक प्रकार का हम लोगों का परिमेय संख्या है। 7 लिखा हुआ है तो 7 भी परिमेय संख्या, क्योंकि बटा में 1 है। 8 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा में 1 छिपा रहता है। लेकिन नीचे अगर 0 कर दिए 3/0 तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। चलिए आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, अर्थात रूट में हो, रूट के अंदर रहता है ना, और वो उसका वर्गमूल अगर आप निकालिएगा तो पूर्णांक में नहीं निकलेगा, पॉइंट में आने लगेगा, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या का। जैसे √3 ये अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, 5√3 अपरिमेय है, -√8 ये सब का वर्गमूल निकालेंगे ना तो पूर्णांक में नहीं मिलेगा। अगला ये वास्तविक संख्या जो हम लोग को पढ़ना है पहला चैप्टर में, और यहीं से हम लोग का स्टार्ट होगा। 10th क्लास और 9th क्लास दोनों का पहला चैप्टर यही है। इसको रियल नंबर से सूचित करते हैं, R से रियल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी परिमेय और अपरिमेय को मिक्स कर देते हैं तो हम लोग वास्तविक संख्या, यानी जो भी आपको 10th तक क्लास में जितना भी क्वेश्चन में
अंक दिया होगा वो सब के सब या तो परिमेय होगा या अपरिमेय, जितना भी बुक में होगा तो ये सब अपरिमेय है। काल्पनिक संख्या वैसी संख्या जो रूट में माइनस चिन्ह के साथ हो। देखिए इस टाइप का संख्या रहता है जो रूट में माइनस चिन्ह के साथ रहता है, उसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं। ये काल्पनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वास्तविक संख्या है ही नहीं, ये संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये माइनस में दे दिया, इसीलिए इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या कह देते हैं। तो यहाँ हम लोग का समाप्त होता है संख्या। मिला जुला के इतना ही संख्या हम लोगों को चैप्टर में पढ़ना है 9-10 तक। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझ जाइए, इसको अच्छे से देख लीजिए। ये था हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 था। तो पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 देख लीजिएगा। थैंक यू।